तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये एक बुंदेलखंडी कहानी है जिसका नाम है आहाड़ गौ पहाड़ गौ। तो शुरू करते हैं कहानी। एक डुकरिया हाथी बा धूरा में रोटी बनाए रही थी। धूरा मतलब होता है कूड़े का ढेर। जो गांव में जो कुछ कूड़ा बचता है, गांव में अधिकतर कूड़ा तो काम की चीज़ों का ही होता है, तो उसमें प्लास्टिक का या उस तरह का वेस्ट नहीं होता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक डुकरिया हाथी बा धूरा में रोटी बना रही थी। इतने में कहीं से एक मूसा आ गयो। वो बोलो, बहू बहू, तू धूरा में के रोटी काय बना रही है? फिर से बोलता हूँ। एक मूसा आ गयो और बोलो, बहू बहू, तू धूरा में रोटी काय बनाए रही है? डुकरिया ने कही, अब का करूं बेटा, कंडा नहीं, लकड़ी नहीं, कछु बरी तो नहीं है। तैसे धूरा में ही रोटी बना रही हूँ। जा सुन के मूसा ने कंडा लकड़ी लान दे। जब सबरी रोटी बन गई तो मूसा भैया जा रोटी पे कूद, बा रोटी पे कूद। डुकरिया बोली, काय मूसा भैया, जो का कर रहा हुआ है? मूसा बोलो, सुन बहू, मैं आहाड़ गयो पहाड़ गयो। पहाड़ से मैंने लकड़ी लाओ, लकड़ी मैंने तोकू दई। अब तू का एक रोटी से ही भारी? जा सुन के डुकरिया ने मूसा को एक ठो रोटी दे दई। रोटी लेके मूसा भैया आगे चल गए। उतर गैल में एक कुम्हारन को मोड़ा गधैया पे बैठो बैठो रो रहो थो। मूसा ने कुम्हारन से पूछी, काय जिज्जी, जो मुन्ना काय ठुनक रहा हुआ है? कुम्हारन बोली, मूसा भैया, जाहे भूख लग रही है सो रोटी खाने में मचल रहा हुआ है। जा सुन के मूसा ने रोटी कुम्हारन के मोड़ा को दे दई। मोड़ा मोंग गयो। अब तो मूसा भैया जा दोहनिया पे कूद, बा दोहनिया पे कूद। कुम्हारन बोली, काय मूसा भैया, जो का करन लगो? मूसा बोलो, सुन जिज्जी, मैं आहाड़ गयो पहाड़ गयो। पहाड़ से मैंने लकड़ी लाओ, लकड़ी मैंने बहू को दई, बहू ने मोहे रोटी दई, रोटी मैंने तो को दई। अब तू का एक दोहनिया से ही भारी? कुम्हारन ने एक दोहनिया दे दई। दोहनिया लेके मूसा भैया आगे चल गए। आगे चल के मूसा ने देखो कि एक ग्वालन ओखरी में दही भा रही थी। मूसा बोलो, काय बाई, ओखरी में दही काय भा रही है? ग्वालन ने कही, का करूं बेटा, मेरी दोहनिया फूट गई, तैसे ओखरी में ही दही भाए रही। मूसा बोलो, बाई, मेरी दोहनिया कब काम आहे? जा कह के मूसा ने दोहनिया ग्वालन को दे दई। ग्वालन दोहनिया में दही भान लगी। अब तो मूसा भैया जा भैंस पे कूद, बा भैंस पे कूद। ग्वालन बोली, अरे मूसा भैया, जो का कर रहा हुआ है? मूसा बोलो, सुन बाई, मैं आहाड़ गयो पहाड़ गयो। पहाड़ से मैंने लकड़ी लाओ, लकड़ी मैंने बहू को दई, बहू ने मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हारन के मोड़ा खो दई, कुम्हारन ने मोहे दोहनिया दई, दोहनिया मैंने तोकू दई। अब तू का एक भैंस से ही भारी? ग्वालन ने एक भैंस दे दई। भैंस लेके मूसा भैया आगे चल गए। चलत चलत एक गांव में पहुंच गयो। बाने देखो कि एक राजा अपनी ससुराल से रानी की विदा करवा के
ला रहो तो। रानी तो डोली में सवार हती, मनो राजा निगत निगत जा रहो तो। निगत निगत मतलब होता है पैदल पैदल। राजा को निगत निगत देख मूसा बोलो, अरे राजा साहब तुम निगत निगत काहे जा रहे। राजा बोलो, अब का बताऊं मूसा भैया, मेरे कने हाथी घोड़ा नहीं आ। मूसा बोलो, राजा साहब हाथी घोड़ा नहीं आ तो जा भूरी भैंस ही सही। राजा भैंस पे बैठ के चल पड़ो। अब तो मूसा भैया जा डोली पे कूद, बाडोली पे कूद। राजा बोलो, काहे मूसा भैया जो का कर रहे हो। मूसा बोलो, सुनो राजा साहब, मैं पहाड़ गाओ, पहाड़ से मैंने लकड़ी लाओ, लकड़ी मैंने बहू को दई, बहू ने मोहे रोटी दई, रोटी मैंने कुम्हारन के मोड़ा खो दई, कुम्हारन ने मोहे दोहनिया दई, दोहनिया मैंने ग्वालन खो दई, ग्वालन ने मोहे जा भैंस दई, भैंस मैंने तो को दई। अब तुम का एक रानी से ही भारी। राजा ने रानी दे दई। रानी को लेके मूसा भैया खुशी खुशी घरे आ गए। घरे आके मूसा रानी से बोलो, सुनो रानी साहब, मैंने बहुत ही दिनन से सपरो नहीं आ, तनक मेरे सपरवे के लाने असल सो तातो पानी कर दो। यहाँ पे सपरो जो शब्द है इसका मतलब होता है नहाना। तो मूसा बोलता है मैं बहुत दिनों से नहाया नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। रानी ने खूब ही खोल तो पानी कर दो। मूसा सपरवे के लाने सपन्ना में बैठ गो। सपन्ना मतलब बाथटब टाइप का। रानी ने ऊपर से खोल तो पानी डाल दो। मूसा भैया भाई सपरत रह गए। रानी राजा के घरे आ गई। किस्सा हती खत्म।